नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं एक धमाकेदार स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे जाने अनजाने में हुई कोई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुजी और उनका एक शिष्य जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद दोनों को प्यास और थकान काफ़ी होती है। तो शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी काफ़ी दूर चल लिए, कोई राह नज़र नहीं आ रही है, कोई गाँव कोई नज़र ही नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो गुरुजी कहते हैं, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ मिलता है। तो काफ़ी दूर चलने के बाद उनको एक गांव दिखाई दिया और वो तेज कदमों से उस गांव की तरफ बढ़े। गांव में जाकर वहां पर देखा कि एक झोंपड़ी है। उसके पास जाकर के शिष्य ने आवाज़ लगाई कि कोई है, कोई है। तो वहां से एक आदमी अंदर से और उसकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बाहर आया, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। शिष्य ने पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमको पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरुजी और शिष्य को पानी पिलाया और गुरुजी उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान पता लगा कि उनके 2 खेत और एक बड़ा सा परिवार भी है। वो व्यक्ति खेतों की तरफ ऐसे इशारा करके कहता है कि वो हमारे खेत हैं और एक भैंस पाल रखी है। तो गुरुजी देखता है खेत तो हैं लेकिन फसल नहीं है। तो गुरुजी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप अपनी आजीविका कैसे चलाते हो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये एक भैंस है, इसको हम पालते हैं, इसका दूध बेच करके हम अपना खाना पूर्ति करते हैं, बस इसी तरह हमारी आजीविका चलती है। तो गुरुजी ने बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और ऐसी बातें करते करते शाम हो चली थी। तो गुरुजी ने निर्णय किया कि आज रात हम इसी घर में रुकेंगे, आज रात हम यहीं पे रुकेंगे। लगभग आधी रात के करीब गुरुजी ने शिष्य को जगाया और कहा कि इसकी हमें भैंस खोलनी पड़ेगी और रात को कहीं अंधेरे में ले जाकर इसे दूर जंगल में कहीं छोड़ना होगा। तो शिष्य इस बात को सुनकर चौंक गया और सोच में पड़ गया कि ऐसा भला गलत काम वो कर कैसे सकता है कि अगर वो उसकी भैंस को खोल कर ले जाएगा तो वो बाद में अपना जीवन यापन कैसे चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा। लेकिन गुरुजी का आदेश था तो उसको मानना ही पड़ा। तो उसने रात में भैंस खोल करके उसे जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। तो दुविधा में था तो उसने प्रश्न कर ही दिया गुरुजी से, गुरुजी ऐसा काम हमने किया क्यों। गुरुजी मौन रहे और कुछ भी नहीं बोले। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम करने लगा था, तो किसी बात पर उसे वो गुरुजी की बात याद आई और उसे अपना वो जो गलती है वो याद आई। तो उसने सोचा कि चलो अपनी गलती को सुधारता हूँ, उस व्यक्ति से मिलता हूँ, उसको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो वो उसके गाँव जाता है। तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ तो फसलें लहरा रही हैं और बाग बगीचे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है गांव, और घर भी बदल गए हैं। तो वहाँ आकर वो देखता है तो लगता है कि वो आदमी जो है वहाँ से अपना घर बार और ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं चला गया होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई झोंपड़ी दिख ही नहीं रही थी। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो वापस चलते हैं। तो इतने में एक व्यक्ति ने उनको पहचान लिया और पास आकर के उनके चरणों में पड़ गया और बोला कि गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया, वर्षों पहले आप और आपके गुरुजी यहाँ पर आए थे। लेकिन उस रात अचानक क्या हुआ कि हमारी भैंस हमको छोड़कर चली गई और हम सब चिंतित हो उठे कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। तो शिष्य बड़ा उत्साहित होकर पूछता है कि हाँ फिर क्या किया तुमने। तो वो आदमी बताता है कि उस समय आपके गुरुजी की एक बात हमारे दिमाग में चल रही थी। वो जब हमारे बारे में पूछ रहे थे तो फसलों के बारे में चर्चा कर बैठे और बोल रहे थे कि जब आपके पास खेत हैं तो फसलें क्यों नहीं बोते। तो वो बात हमारे जहन में चल रही थी। तो बस क्या था, हमें तो कोई काम करना ही था अपनी आजीविका चलाने के लिए। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। तो हम क्या करते, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें बेचते। जो पैसा उनसे आया हमने उनसे बीज खरीदे, फिर बाद में उनसे फसल बोई। फसल काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी अच्छे दामों में वो बिकी। ऐसा करते करते पैसा इकट्ठा होने लगा और हमने कई बगीचे खरीद लिए। फिर हमने फलों की खेती करनी शुरू कर दी। तो जब हम फलों को बेचते थे तो उनसे भी काफ़ी आमदनी हुई और ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे मेहनत करते करते हमारे जो काम है वो कारोबार है वो बढ़ता चला गया। और आप जो देख रहे हैं गुरुजी, ये हमारी 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। बाद में एक कहानी अपने शिष्यों को बताकर कहने लगे कि कहीं आपके जीवन में तो ऐसी कोई भैंस नहीं बंधी हुई जिसको छोड़ने का आपको मन नहीं करता, जैसे उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसमें इतनी क्षमता है। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब कोई विकल्प नहीं होता, और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तो जिस रास्ते पर हम चलते चले जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो हमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या इसने आपको भीतर से इंस्पायर किया, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है आपसे मिस ना हो। जुड़े रहिएगा ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।